सर कंपनी का मेन फोकस होता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है या एंड यूजर है तो कंपनी उसके लिए सुविधा देती है उनको लाने ले जाने के लिए। और होता ये है कि नाइट में उनका स्टे भी कंपनी देती है, उनका रहने का, खाने का, पीने का पूरी व्यवस्था उसको की जाती है। और रात में इसलिए रोका जाता है ताकि वो मॉर्निंग में सुबह उठें तो नेचर का मजा लें और उसके बाद डिसाइड करें कि यहाँ क्या जो आप 10 घंटे 12 घंटे या 15 घंटे का 18 घंटे का जो भी आप समय बिता रहे हैं उसमें आपको कैसा लगा। ये भाई साहब, अगर आपको स्वस्थ रहना है और लंबी उम्र जीना है तो ऐसी जगह आपको रहना ही पड़ेगा, भले ही आपके पास कितने पैसे हो। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे भाई साहब जो स्वर्ग से कम नहीं। ठीक है जी। 100 बीघे में यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। किसान भाई ने अपनी 100 बीघे जमीन डायरेक्ट ना बेचकर यहाँ पर एक बीघे में 2 बीघे में ऐसे फार्म हाउस तैयार कर रहे हैं और उसको सेल के उसको बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम आपको बताएंगे क्या प्रोजेक्ट है, कैसे है और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे ऐसे अच्छे फार्म हाउस के मालिक बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी हम देंगे आपको। कितने रुपए गज आपको यहाँ पर ये कॉटेज, स्विमिंग पूल वगैरह कॉटेज मिल जाएंगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है। ये जगह है भाई साहब शाकुंभरी से मात्र 6 किलोमीटर, जो शाकुंभरी देवी है उनसे मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर यह जगह है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको अनुभव होगा। आप आएंगे, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। यहाँ रहना, यहाँ पर फार्म हाउस बनाना अपने आप में एक यूनिक बात है, अलग बात है। और यहाँ हम आपको ऐसे ऐसे पेड़ पौधे दिखाएंगे आपने शायद आज तक किसी फार्म में ना भी देखे हों। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आप यहाँ पर एक अच्छे फार्म हाउस के मालिक बन सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको फार्म हाउसेज बनकर तैयार मिलेंगे जी। विपिन भाई, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ और सभी को मेरा नमस्कार जी और जय माता दी। और आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारा अभी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है मैजिक मीडोज के नाम से। अच्छा, मैजिक मीडोज कहते हैं इसको? मैजिक मीडोज। अच्छा। तो ये हमारी 65 एकड़ में लैंड है, जिसमें 65 बीघे में बता दो, हमारे थोड़े से इन्वेस्टर बीघे में ज्यादा समझे हैं। जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ये 328 बीघे का प्रोजेक्ट है पूरा टोटल। अच्छा। और इसमें सभी फार्म हाउस लैंडिंग है, जैसे कॉटेज वगैरह। और हमने यहाँ स्विमिंग पूल, रिजोर्ट, सभी प्रकार की हम लोग यहाँ फैसिलिटी दे रहे हैं। अच्छा, चलिए बैठ के बातें करते हैं। जी बिल्कुल। अंकल चाय भी लेके आगे, आप बैठ जाओ वहाँ पे जी। और इसके हिसाब से हमें समझाना आप। जी। वैसे हम अपने दर्शकों को दिखा भी देंगे। जी। बैठो जी। ये देखो जी, आपको भाई इस वीडियो को पूरी देखनी, पूरा आपको गुणा भाग पूरा समझा देंगे। अब बताओ जी विपिन जी। जी। तो ये आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं मैप में, हाँ, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है एक 328 बीघे की लैंड में है। अच्छा। और इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि माँ शाकुंभरी माता के स्थान पे हम लोग यहाँ ये एक फार्म हाउस लैंडिंग कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें आज के जो समय है उसमें आप देखते हैं बिल्कुल कि कितना पॉल्यूशन है, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, बड़ी बड़ी सिटी में। हाँ। तो सबसे बड़ी जो माया है वो निरोगी काया है। सही बात है। तो नेचर को लेकर ध्यान में रखते हुए पूरा टूरिस्ट पैलेस हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी सभी फैसिलिटी देंगे। अच्छा। और रेंट से रिलेटेड भी हमारा प्रोजेक्ट है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्टर है, तो वो रेंट पर्पज से भी कॉटेज ले सकता है। रेंट पर्पज से कैसे, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। जैसे मान लिया हम लोग कॉटेज फुल्ली फिनिश्ड देंगे उनको मात्र 45 लाख रुपए में। अच्छा। 100 गज का अगर कॉटेज। हाँ जी। अच्छा। उसके उसके बाद अलग अलग है जितना जो जमीन का। 100 गज की बात करते हैं पहले। बिल्कुल। 100 गज में क्या क्या फैसिलिटी रहेगी? 100 गज में जो फैसिलिटी होगी पूरा जो बाहर की हम लोग
प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हैं, बाहर का तो सभी का एक लुक होगी, जी जी एक ही तरीके से सारा सब तैयार होगा। उसके अंदर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर कस्टमर अपनी चॉइस के अनुसार कर सकता है। अच्छा अच्छा और वो पूरा प्लान कंप्लीट करके कंपनी देगी। अच्छा। जैसे भी कस्टमर को थोड़ा बहुत चेंजिंग करानी है तो वो अपने आधार पे करवा सकता अच्छा है। विपिन भाई ये बताओ, आप बता रहे रेंटल इनकम आएगी, तो वो कैसे आएगी? मानो मैंने आपका ये वाला ये कोटेज है इसमें हाँ सबसे जी 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 बिल्कुल। कितने गज में है ये अलग अलग है जी। स्टार्टअप 100 गज से हैं। 100 गज से? हाँ 100 तो गज, मैंने 100 गज। ये 100 गज का आपको मतलब ये मैंने बुक कर लिया, बिल्कुल। तो रेंटल इनकम कैसे आएगी इस पे, ये बताओ मुझे। आप रेंटल इनकम का ये है कि अभी अगर मान लिया आज आप 45 लाख रुपए कंपनी को पे कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, उसमें हम लोग 2 साल का समय देंगे कंप्लीट करने के लिए। अच्छा अच्छा। उसका 23,000 रुपए पर मंथली रेंटल इनकम चालू हो जाएगी आज ही से। आज से ही। उसके बाद बने इसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाता है 2 साल के बाद में, तो कंपनी 9 साल का एग्रीमेंट करेगी आपसे और उसमें अपने हैंडओवर लेके काम करेंगे। ओनर आप ही रहेंगे, ओनरशिप आप ही के पास रहेगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कंपनी अपने अंडर में लेके काम करेगी। अच्छा। यानी कि ओनर आप होंगे और जैसे 9 साल का एग्रीमेंट होगा उसके अंदर हर 3 साल के बाद 10% रेंटल इनकम इंक्रीज होगी। जी जी जी। ये तो इनका ये प्रोजेक्ट है। अच्छा। दूसरा अभी आप इसमें देख रहे हैं लेक जैसे ये झील आप देख रहे हैं। हाँ ये झील, ये आप इसके बारे में बता दो। मैं जो 3D एनिमेशन बनाया है ना आप लोगों ने, जी जी, वो अपने दर्शकों को दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो सर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें हमने 2 रास्ते दिए हैं। बिल्कुल। मेन एंट्रेंस यहाँ से हम दे रहे हैं। इसमें जैसे आप एंट्री करेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ मंदिर मिलेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बीच में पार्क होगा। ये लेक जो झील कंप्लीट है, तैयार है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके नीचे जो पूरे प्रोजेक्ट का जो पानी है उसके नीचे बड़े पाइप हम लोग डाल रहे हैं, सीवर लाइन डालेंगे। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद ऊपर से इसमें अपना माउंटेन वगैरह चालू करेंगे, लाइट वगैरह इसमें देंगे, ताकि जैसे आपने देखा होगा कि प्रेम मंदिर में बिल्कुल शाम के समय मतलब एक अच्छा माहौल बन जाता है लाइटों का, तो सेम इसी तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए एक खूबी हमने ये दी है कि लेक के साथ साथ ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करके आप दिखा सकते हैं। इसके साथ में हम लोग घूमने का भी रास्ता दिया है, ये आप देख रहे हैं। छोटा रास्ता पैदल भी आप घूम सकते हैं। बिल्कुल। और इससे आगे हमने यहाँ प्लेग्राउंड दिया है, ये वाला जी 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 जो आप देख रहे हैं इसमें। उसके बाद में हमने यहाँ ये पार्क और क्लब हाउस, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा एंजॉयमेंट का पूरा टूरिस्ट हब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से ये पूरी झील आगे तक जाती है और ये कॉटेज आ जाते हैं। ये कॉटेज आ गए जी। हाँ जी। इसके बैक साइड में आप यहाँ से अगर ऊपर से देखते हैं तो पहाड़ियों का रिव्यू इतना प्यारा आता है, बहुत ही अच्छा। और दूसरा ये है कि यहाँ अगर मैं ग्रीनरी की बात करूँ तो आपको हर तरीके का यहाँ फल के पेड़ मिलेंगे, जैसे आम, अमरूद, चीकू, सेब, तो हर प्रकार का आपको यहाँ फल मिलेगा। एक चीज हमने और देखी, यहाँ ये चंदन के पेड़ भी बहुत लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास में कम से कम 1000 पेड़ लाल चंदन के हैं। और ग्रीनरी पे विशेष हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ग्रीनरी का मतलब है कि जहाँ जो पेड़ आएंगे, जी जैसे हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, तो उसको भी हम बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ का। अच्छा। कि प्लांटेशन को शिफ्ट भी किया जाएगा थोड़ा बहुत चेंज। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें बताओ ये टोटल ये नंबर ऑफ प्लॉट है ये टोटल? जी बिल्कुल, ये पीछे तक आप देखेंगे। कितने ये पूरा 153। जी जी जी। तो इसमें छोटा बड़ा साइज टोटल मिला के ये है। और अभी इसको हम लोग, जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक बार मैप पर जूम करें थोड़ा सा। जी। अभी ये 328 बीघे की टोटल लैंड है। लेकिन सबसे पहले हम लोग 100 बीघे की जो लैंड है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। 100 बीघे को? हाँ, पैसा बहुत काफी लगता है। बिल्कुल सर। और इसमें ये आप देख रहे हैं 55 बीघे का थर्ड फेज आ जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड फेज ये है 131 बीघे का सर। बिल्कुल। तो टोटल इसको हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ साथ ही लेके आगे बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। और टूरिस्ट का वैसे सैटरडे संडे काफी रहता है बिजी शेड्यूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसको हम लोग अभी जनवरी में लॉन्च कर देंगे। अभी पूरा रोड का और जो भी सोसाइटी पे काम होना है, और इसको 1 गेटेड बाउंड्री बनाएंगे जी। कुछ ऐसा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये है डेमो के रूप में आप देख सकते हैं।
ऐसा बनेगा, सामने ये खुला रहेगा और यहाँ पर अभी स्विमिंग पूल बनना भी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप हमारी जो एमिनेशन वीडियो है उसमें आप दिखा सकते हैं, पूरा फुल्ली प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट है। अच्छा अच्छा, तो उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं है। मैन 4 स्टेट को लेकर बीच में बैठे हुए हैं, जैसे अपना उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ और इधर हिमाचल आ जाता है। तो बिल्कुल मैच बीचों बीच सेंटर में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि किसी भी तरफ से आप कहीं से भी आ सकते हैं। तो चारों तरफ की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और सबसे मेन फोकस एक ही चीज़ पे मैं आपको कहूँगा कि यहाँ इसको जो कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और कंपनी इसको विशेष ध्यान में रखते हुए इस पर मतलब टूरिस्ट हॉटस्पॉट इसको बनाना चाह रही है। मतलब बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रही है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, दरअसल एक हमारी साइट पहले भी है यहाँ, आपने सुना होगा बिहारीगढ़ हिलोक के नाम से, उसमें बड़े प्लॉट्स थे हमारे 500 गज के। लेकिन अभी क्या था कि बड़े हर आदमी ज़्यादा मोटा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ 100, 150, 200, 500 तक का ऑलरेडी 1000 गज तक के फार्म हाउस हैं। उसको हम ध्यान में लेके चल रहे हैं कि हर आदमी अपना नेचर का मज़ा ले सकता है कम पैसे में भी। और जिसका जो बजट है उसके रिगार्डिंग कंपनी चाहती है कि उनको अच्छा एक यहाँ सुविधा मिले जी। और वो इंजॉयमेंट कर सके बढ़िया से। सही बात। और देखिए, लेना ना लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार आप समय निकाल के आएँ, घूमें और इस नेचर का मजा लें। जो यहाँ पे विपिन भाई आएगा तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? जैसे कि कोई दिल्ली का इन्वेस्टर आता है, ज़्यादातर क्या है ना, दिल्ली भरी पड़ी है भीड़ भाड़ से, और उन्हें दिल्ली वालों को नेचर ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, तो दिल्ली से या नोएडा से आता है तो उनके यहाँ रहने की, खाने की क्या सुविधा है, उनको कैसे आप पिक करते हो? सर, कंपनी का मेन फोकस होता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है या एंड यूजर है तो कंपनी उसके लिए सुविधा देती है उनको लाने ले जाने के लिए। और होता ये है कि नाइट में उनका स्टे भी कंपनी देती है, उनका रहने का, खाने का, पीने का पूरी व्यवस्था उसको की जाती है। और रात में इसलिए रोका जाता है ताकि वो मॉर्निंग में सुबह उठें तो नेचर का मजा लें और उसके बाद डिसाइड करें कि यहाँ क्या जो आप 10 घंटे, 12 घंटे या 15 घंटे का, 18 घंटे का जो भी आप समय बिता रहे हैं उसमें आपको कैसा लगा। जैसे अभी आपने नाइट का स्टे किया तो आप समझ सकते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है आप लोगों का और स्टाफ भी बड़ा अच्छा है और खाना पीना भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये विशेष ध्यान रखते हैं सर कि हमारे क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जिस तरीके से हम लोग लेके आए बिल्कुल अच्छे से उनको वहाँ तक छोड़ा जाए। और डिसीजन लेना तो फिर कस्टमर सही बात है, तो कस्टमर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बहुत अच्छी जगह है ये ऐसा फार्म हाउस। तो बस जिसके पास पैसे हैं और जो मतलब भीड़ भाड़ की, देखिए विपिन भाई क्या होता है, आदमी पैसे देख के या पैसों के घर में रह के खुश नहीं रहता। जो आदमी का शरीर बनाया वो बनाया पंच तत्वों से। बिल्कुल सर, तो उसको नेचर ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, ठीक है। और दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ इलाके में, नोएडा जैसे भीड़ भाड़ इलाके में ये नेचर खत्म हो गया है। बिल्कुल सर, हम लोग जाते हैं, हमारा सेक्टर 63 में नोएडा में ऑफिस है जहाँ से कंपनी मॉनिटर कर रही है सारे प्रोजेक्ट। अच्छा, मतलब वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जाती है? जी बिल्कुल सर, हमारे 2 प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट पे चल रहे हैं और तीसरा प्रोजेक्ट हिलोक का मैंने आपको बताया ही है और ये चौथा प्रोजेक्ट है। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे स्टार्टिंग में तो 3 डेवलपर ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि कम से कम 15 से 16 डेवलपर काम कर रहे हैं। तो उसमें अब कंपटीशन होगा और जो बेस्ट चीज़ निकाल के लेके आएगा कस्टमर के लिए तो उसका बस यही है कि कंपनी का नाम और ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश है। सर, भाई बात करते हैं कंपनी क्या सुविधा दे रही है इन्वेस्टर को या एंड यूजर को या कस्टमर को, मतलब क्या सुविधा दे रही है? EMI वगैरह की क्या क्या सुविधाएं हैं वो बताइए थोड़ा। ये अगर मान लिया आप कोई भी लैंड उठाते हैं तो इन्वेस्टर के लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इन्वेस्टर का जो होता है कि कंपनी के साथ वो जुड़ के भी काम करते हैं। तो उनके लिए विशेष ये सुविधा रखी है कि उनको साथ में अगर काम करना है तो चैनल पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। और उसमें उनका जो रेट प्राइस होता है वो लैंड के अकॉर्डिंग होता है, तो उनको भी मार्जिन मिलना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरा ये है कि इतना भी मार्जिन नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो
मिनिमम मार्जिन अच्छे से वे भी कमा सकते हैं। दूसरा ये कि आज जैसे ये प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आज अगर कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब जैसे लॉन्चिंग इसकी हम लोग जनवरी में कर रहे हैं, तब भी इसमें कुछ आदमी प्रॉफिट कमा के बाहर निकल सकता है। जी 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 जी। तो क्योंकि जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा भी, आप भी समझ सकते हैं। मैं ईएमआई की बात कर रहा हूँ, ईएमआई की फैसिलिटी है या नहीं है? ईएमआई की अभी कोई फैसिलिटी नहीं है, रेरा से अप्रूव्ड हम इसे सोसाइटी को देंगे। अच्छा। और उसमें जो भी होगा कंपनी ज़्यादा 3 महीने का टाइम पीरियड देती है। जी जी जी। बट वो पेमेंट कंडीशन के ऊपर होता है या लैंड के ऊपर होता है कि आप कितनी लैंड उठा रहे हैं और क्या आपका पेमेंट कंडीशन रहेगी। सही बात है। तो वो चीज़ें मीटिंग के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि डील क्लोज हो और साथ में लोग जुड़े। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछनी भूल गया, जो मतलब कस्टमर है उनके लिए पर गज का क्या रेट रहने वाला है? ये वीडियो बन रही है नवंबर में। जी, तो यहाँ अभी फ़िलहाल करंट में 15,000 रुपये गज का रेट है। अच्छा। और बाकी जैसे लॉन्चिंग होगी तो 20 से 22 का बिल्कुल पहुँचेगा। आप भी देख रहे हैं अभी नया काम स्टार्टअप हम लोग कर रहे हैं, रोड तैयार होंगे, बिजली का विशेष ध्यान रखेंगे और चारों तरफ की इसकी बाउंड्री भी होंगी। जी, 15,000 रुपये गज। बिल्कुल। कम से कम कितने गज का प्लॉट है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर कितना ले सकता है? मिनिमम जो साइज़ हैं वो करीब 100 से 150 का साइज़ है। और ये भी कुछ छोटी यूनिट है जो हम लोगों ने कम रखी है, वो केवल उस आदमी के लिए हम लोगों ने रखी हुई है जिसका बजट कम है। तो उस अन्यथा इसके बाद पूरा जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं 125 से 150 गज का एक अच्छा साइज माना जाता है, जिसको लेकर एक मीडियम आदमी भी अपना काम कर सकता है। अच्छा। और बाकी साइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग 1000 गज तक का फार्म हाउस दे रहे हैं। और अगर ज़्यादा की किसी की इच्छा है तो हमारे पास फेज़ 2 भी है, फेज़ 3 भी है, तो वो भी ऑप्शन है। मतलब आपको स्पेस की कोई कमी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल कोई कमी नहीं है सर, पूरा फुल्ली स्पेसिड है। और इतना है कि जब भी आप आएंगे घूमते हुए तो आप पीछे भी गए हैं, पहाड़ियों का कितना अच्छा प्यारा नज़ारा है। वो था जी। और दूसरा ये है कि यहाँ जो हम कंपनी की भी सोच है, हम लोगों की भी सोच है, केवल ये एक ही है कि आदमी वहाँ से अगर भीड़ भाड़ से एक अच्छे स्थान पे आ रहा है शांत माहौल में, तो यहाँ माँ के भी दर्शन होंगे और श्रद्धा को भी लेके, और टूरिस्ट पैलेस भी रहेगा। तो हर तरीके से मतलब बेस्ट ऑप्शन है। ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से? बिल्कुल देहरादून की ज़्यादा दूरी नहीं, मात्र 20 से 25 मिनट में आप 25 मिनट में देहरादून चले जाओगे, आप 1 घंटे में ऋषिकेश हरिद्वार चले जाओगे सर। बिल्कुल मिडिल है यहाँ पर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, धन्यवाद। धन्यवाद।